हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 1 अर्थ इन द सोलर सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने बात की सैटेलाइट्स के बारे में। आज हम जानेंगे सोलर सिस्टम में मौजूद कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, मेटेओराइट्स और कॉमेट्स। और लास्ट में हम देखेंगे हमारी यूनिक अर्थ के बारे में, क्यों केवल अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल है, बाकी प्लैनेट्स पर नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। Asteroids. These are small rocky bodies that were left over after the formation of the planet 4.5 billion years ago. हिंदी में एस्ट्रॉइड्स को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये प्लैनेट के ही तरह सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये रॉक से बने स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके साइज में काफ़ी वेरिएशन होता है। कई एस्ट्रॉइड्स बहुत ही छोटे तो कई बहुत बड़े होते हैं। माना जाता है कि इनका फॉर्मेशन प्लैनेट्स के बनने के दौरान ही हुआ, क्योंकि ये प्लैनेट के ही पार्ट हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, और इसीलिए इन्हें माइनर प्लैनेट भी कहा जाता है। ज़्यादातर एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच पाए जाते हैं, और इस रीजन को एस्ट्रॉइड बेल्ट और मेन बेल्ट एस्ट्रॉइड कहा जाता है। आफ्टर एस्ट्रॉइड्स बात करते हैं मेटेओराइट्स के बारे में। मेटेओराइट्स द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन। हिंदी में इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। ये स्पेस रॉक्स होते हैं, यानी स्पेस में पाई जाने वाली चट्टानें। मेटेओराइट्स बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के टुकड़े होते हैं जो स्पेस में टूट जाते हैं या ब्लास्ट हो जाते हैं। इसलिए कुछ मेटेओराइट्स कॉमेट से तो कुछ प्लैनेट से बने होते हैं। कई बार मेटेओराइट्स अर्थ के इतने नजदीक आ जाते हैं जिससे इनकी प्रवृत्ति अर्थ पर गिरने की होती है। इस प्रोसेस के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और इससे एक चमकदार लाइट पैदा होती है, और जलने के बाद इनको मिटियोर्स कहा जाता है। इन्हें शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है। कई बार इनकी चमक वीनस से भी ज़्यादा होती है, इसलिए ये फायरबॉल भी कहलाते हैं। पर कुछ ऐसे मिटियोर्स भी होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद पूरी तरह जलते नहीं हैं, यानी जब मिटियोर्स पूरी तरह जले बिना अर्थ के सरफेस पर गिरते हैं तो इन्हें मेटेओराइट्स कहा जाता है, जिससे ये अर्थ के सरफेस पर गड्ढे बना देते हैं। अब तक का सबसे बड़ा मेटेओराइट जो अर्थ पर गिरा है वो अफ्रीका के नामीबिया में पाया गया है, जिसका वेट करीब 100 टन था। हमने पढ़ा मेटेओराइट्स, मिटियोर्स और मेटेओराइट्स के बारे में। चलिए एक बार फिर इनके डिफरेंस को समझते हैं। मेटेओराइट्स यानी कि स्पेस में पाई जाने वाली चट्टानों को मेटेओराइट्स कहा जाता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के दौरान जब ये हवा के फ्रिक्शन से जल जाते हैं तो इन्हें मिटियोर्स कहा जाता है। पर कुछ मिटियोर्स बिना जले या पूरी तरह जले बिना अर्थ पर गिरते हैं तो इन्हें मेटेओराइट कहा जाता है। अब बात करते हैं कॉमेट्स के बारे में। अ कॉमेट इज अ स्मॉल मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम मेड ऑफ रॉकी मटेरियल हेल्ड टुगेदर बाय फ्रोजन गैसेस। इन्हें हिंदी में धूमकेतु कहा जाता है। ये फ्रोजन गैसेस, रॉक्स और डस्ट से बने डर्टी स्नोबॉल होते हैं। एस्ट्रॉइड की ही तरह ये ओवल शेप्ड पाथ पर सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जब ये कॉमेट सन के नज़दीक जाते हैं वैसे ही डस्ट और गैसेस वेपराइज होना शुरू हो जाती हैं, और वेपराइज गैस और डस्ट कॉमेट की पूंछ बनाते हैं। इन्हें देखने पर हमें लगता है कि कॉमेट की टेल है। कॉमेट के 3 पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस, इट इज़ अ कोर पार्ट ऑफ अ कॉमेट, जो कि इसका सॉलिड कोर पार्ट होता है। कॉमा, द स्फेरिकल एनवेलप ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स अ कॉमेट। जो डस्टी क्लाउड न्यूक्लियस के चारों ओर होता है उसे कोमा कहा जाता है। टेल, इट इज इल्यूमिनेटेड बाय द सन। सन से अपोजिट रहने वाला कॉमेट का पार्ट टेल कहा जाता है। इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, ये सन की लाइट की वजह से ही रिफ्लेक्ट होते हैं। सबसे फेमस कॉमेट हैली कॉमेट है, जो अर्थ से एवरी 76 ईयर्स में पास होता है। हम सोलर सिस्टम में मौजूद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल बॉडीज को पढ़ चुके हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि सभी प्लैनेट में से केवल अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल क्यों है? तो चलिए जानते हैं आवर यूनिक अर्थ के बारे में। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, पर साइज में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी अर्थ का शेप पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, ये पोल्स के पास से थोड़ी फ्लैटेंड यानी कि चपटी है, और इसीलिए इसके शेप को जॉइड कहा जाता है। हिंदी में भू आब, जिसका मीनिंग है अर्थ लाइक शेप, यानी कि पृथ्वी के समान आकार। यहाँ हम डिस्कस करेंगे अर्थ के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में
जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि नंबर 1, द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इसका मतलब है सन का डिस्टेंस प्लैनेट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। जैसे कि मर्क्यूरी और वीनस सन के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, जिसकी वजह से इन प्लैनेट्स पर गर्मी बहुत ज्यादा है, जबकि आउटर प्लैनेट सन से काफी दूर हैं और इसी वजह से वो काफी ठंडे और फ्रीजिड हैं। अर्थ सन से सही दूरी पर है, इसलिए ना तो ये ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडी। नंबर 2, इट हैज वाटर। अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर से कवर है और हम सभी जानते हैं कि जीने के लिए पानी बेहद जरूरी है। वाटर के अलावा इट हैज एयर, यानी कि अर्थ पर लाइफ को सपोर्ट करने वाली गैसें मौजूद हैं, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इन सभी गैसों के सही मिश्रण की वजह से ही अर्थ लाइफ को सपोर्ट करती है। जैसे कि ऑक्सीजन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है लिविंग बीइंग्स के लिए, CO2 जो कि प्लांट्स के लिए बेहद ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। इन्हीं रीजंस की वजह से अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है और इसीलिए यहाँ लाइफ भी पॉसिबल है। हमने इस चैप्टर में सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल की, पर क्या आप जानते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिली? एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा। Those who study the celestial bodies and their movement are called astronomers, यानी जो इन खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करते हैं उन्हें खगोल शास्त्री कहा जाता है। आर्यभट्ट एंशिएंट इंडिया के सबसे फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने कहा था कि सभी प्लैनेट और मून सन की रोशनी के कारण ही चमकते हैं। आज भी बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स को और ज्यादा एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज।